नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम बात करेंगे टायर रेटिंग के बारे में और देखेंगे टायर के साइड वॉल पे जो टायर रेटिंग और उसके अलावा जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती है उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है, यानी उसका क्या मतलब होता है और इसको कैसे पढ़ा जाता है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे टायर से रिलेटेड कुछ प्रिवेलिंग मिथ और उनके पीछे के फैक्ट की। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जब भी आप किसी टायर के साइड वॉल को देखेंगे तो उस पर आपको टायर रेटिंग और उसके अलावा बहुत सारी दूसरी इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड दिखेगी, जिससे हमें टायर के बारे में बहुत सी ज़रूरी जानकारी पता चलती है। जैसे टायर का साइज़ क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, या वो मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर सकता है, या फिर उसको मैक्सिमम कितनी स्पीड तक चलाया जा सकता है। और आप किसी भी टायर पर देखेंगे तो आपको मोर और लेस ये इन्फॉर्मेशन हर एक टायर पर देखने को मिलेगी, चाहे हम बात करें बाइक के टायर की, चाहे कार के टायर की, या फिर ट्रक या ट्रैक्टर के टायर की। दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने होंडा जैज़ के स्पेयर टायर का, और उसकी रेटिंग आप देख सकते हैं 175/70 R1484T। अब यहाँ इस रेटिंग की अगर मैं आपसे बात करूँ तो एकदम वियर्ड, या फिर बोलें कि अलग अलग यूनिट का वर्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें कोई भी यूनिट सिस्टमेटिक नहीं है। जैसे ये जो पहली यूनिट है 175, ये मिलीमीटर में है। ये अगली यूनिट जो है 70, वो परसेंटेज है। ये अगला टायर का कंस्ट्रक्शन टाइप है, और ये यूनिट इंच में है, और ये वेट इंडेक्स है, और ये लास्ट वाला स्पीड रेटिंग है। अब इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रेटिंग कुछ और फॉर्मेट में भी देखने को मिलती है। जैसे कुछ टायर में इस रेटिंग के पहले P या LT लिखा दिखाई देता है। यहाँ P का मतलब है पैसेंजर कार और LT का मतलब है लाइट ट्रक। अब यहाँ कुछ टायर में आप देखेंगे कि रेटिंग के बीच में MC लिखा रहता है। यहाँ पे MC ये डिनोट करता है कि ये एक मोटरसाइकिल का टायर है। इसके अलावा कुछ टायर में रेटिंग्स के बीच में Z लिखा दिखाई देता है, Z या Z जो भी आप इसको बोलते हो। जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं निंजा ZX10R के फ्रंट और रियर व्हील के टायर की रेटिंग दी गई है। यहाँ Z का मतलब है कि एक हाई परफॉर्मेंस टायर है, जिसको 150 माइल पर आवर यानी कि 240 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर की स्पीड पे चलाया जा सकता है। अब ये तो हो गई अलग अलग फॉर्मेट की बात, लेकिन हमें ऑलमोस्ट सभी जगह वही 6 डिजिट वाली स्टैंडर्ड रेटिंग देखने को मिलती है। अब यहाँ वापस से बात करते हैं मेरे टायर की रेटिंग की। तो यहाँ जो रेटिंग की पहली यूनिट आप देखेंगे उसे सेक्शन विड्थ बोला जाता है। मतलब टायर के साइड वॉल के बीच में जो चौड़ाई होती है उसे ही सेक्शन विड्थ बोला जाता है। अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 175 मेंशन है, मतलब मेरे टायर की जो चौड़ाई है वो 175 मिलीमीटर है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात पॉइंट आउट करना चाहूँगा। ये एक बहुत बड़ा मिथ है और बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी अपने वीडियो में ये बात बताई है कि टायर के सरफेस का जो हिस्सा ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आता है उसको सेक्शन विड्थ बोलते हैं, लेकिन ये टेक्निकली एकदम गलत है। किसी भी टायर का जो ट्रेड पैच, ट्रेड सरफेस होता है जो ज़मीन के साथ कांटेक्ट में आता है उसको ट्रेड विड्थ बोलते हैं, और सेक्शन विड्थ से ये नॉर्मली छोटा होता है, क्योंकि टायर का ट्रेड सरफेस एकदम फ्लैट नहीं होता है और उसकी जो साइड वॉल्स होती हैं वो भी बाहर की साइड को थोड़ा सा निकली हुई होती हैं। इसीलिए सेक्शन विड्थ की चौड़ाई हमेशा ट्रेड विड्थ से ज़्यादा होती है। बाइक के टायर में ये चीज़ आप एकदम क्लियर समझ सकते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स बाइक के टायर में आप देखेंगे तो जो पिछला टायर होता है वो बहुत चौड़ा होता है, लेकिन उसका ट्रेड पैच फ्लैट नहीं होता। इस वजह से उसकी ट्रेड विड्थ तो बहुत कम होती है, लेकिन सेक्शन विड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, और यही सेक्शन विड्थ टायर रेटिंग में मेंशन होती है। अब ट्रेड की बात हो ही रही है तो बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि टायर ट्रेड में जो ग्रूव्स बने होते हैं उनका काम ट्रैक्शन बढ़ाना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ग्रूव्स का जो मेन फंक्शन है वो वाटर का डिस्पर्सन करना होता है। आइडियल कंडीशन में ड्राई सरफेस पे टायर का ट्रेड पैच जितना स्मूथ होगा उसमें ट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, लेकिन आइडियल कंडीशन में। और नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी सड़कें हैं वो हमेशा ड्राई नहीं होती हैं, उसके अलावा उस पर डस्ट और कंकड़ पत्थर वगैरह भी होता है, तो इस वजह से नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में हम स्मूथ ट्रेड वाले टायर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन रेस ट्रैक पे ऐसे ही टायर को यूज़ किया जाता है जिन्हें स्लिक टायर बोलते हैं, और इनकी ग्रिप बढ़ाने के लिए इनके ट्रेड पैटर्न को स्मूथ रखा जाता है, और इनके सरफेस पे जो आप छोटे छोटे होल देख रहे हैं वो ट्रेड वियर शो करने के लिए बनाए जाते हैं, ना कि ग्रिप बढ़ाने के लिए। कुछ लोग इन्हें बॉल्ट टायर भी बोलते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। इनको रेसिंग स्लिक या स्लिक टायर बोला जाता है। बॉल्ट टायर वो होते हैं जिनका ट्रेड पैटर्न पूरी तरह से वियर आउट हो चुका हो। आखिर गंजा उसी को बोलेंगे ना जिसके कभी बाल रहे हो, जिसके कभी बाल ही ना रहे हो उस चीज़ को गंजा कैसे बोल सकते हैं। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट रेटिंग की। तो यहाँ जो अगली रेटिंग आती है उसको एस्पेक्ट रेशियो बोलते हैं, और इसकी वैल्यू परसेंट में होती है, और ये परसेंट होता है सेक्शन विड्थ का, और ये हमें बताता है कि टायर की साइड वॉल की चौड़ाई कितनी है।
जैसे यहाँ इस टायर की रेटिंग में आप देख सकते हैं कि एस्पेक्ट रेशियो 70 मेंशन है, मतलब इस टायर की साइड वॉल की जो चौड़ाई है वो सेक्शन विड्थ का 70% होगा, मतलब 175 मिलीमीटर का 70% जो कि होगा 122.5 मिलीमीटर। किसी भी टायर का एस्पेक्ट रेशियो जितना ज़्यादा होगा टायर के साइड वॉल की चौड़ाई भी उतनी ही ज़्यादा होगी, और चौड़ाई ज़्यादा होने की वजह से टायर के साइड वॉल में फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कार की जो राइड क्वालिटी है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है। लेकिन इसकी वजह से गाड़ी में बॉडी रोल भी बढ़ जाता है, इस वजह से कार की जो हैंडलिंग है उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब यहाँ एस्पेक्ट रेशियो को प्रोफाइल भी बोला जाता है, तो अगर किसी भी टायर का एस्पेक्ट रेशियो 50% से कम है तो उसको लो प्रोफाइल टायर बोला जाता है, और अगर टायर का एस्पेक्ट रेशियो 50% के बराबर या उससे ज़्यादा है तो उसको हाई प्रोफाइल टायर बोला जाता है। एस्पेक्ट रेशियो के बाद अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ अब हमें आर लिखा दिखाई देता है, जो कि टायर के कंस्ट्रक्शन को शो करता है, मतलब कि ये एक रेडियल टायर है। इस समय ऑलमोस्ट सभी टाइप के व्हीकल्स में रेडियल टायर का ही यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ गिने चुने व्हीकल्स जैसे ऑटो या स्कूटी में अभी भी क्रॉस प्लाई टायर देखने को मिल सकते हैं। रेडियल टायर में जो कॉर्ड लेयर्स होती हैं वो टायर के सेंटर लाइन के परपेंडिकुलर होती हैं, जबकि डायगोनल या क्रॉस प्लाई में वो क्रिस क्रॉस पैटर्न में होती हैं। अब आर के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट यूनिट है वो है 14, जो कि टायर के व्हील डायमीटर को शो करता है, मतलब ये टायर 14 इंच के व्हील के लिए डिजाइन किया गया है। अब इसके बाद जो रेटिंग हमें दिखाई देती है वो है 84T। यहाँ 84 लोड रेटिंग है और T स्पीड रेटिंग। अब अगर हम रेटिंग चार्ट देखें तो हमें पता चलता है कि 84 रिप्रेजेंट करता है 500 किलो को और T रिप्रेजेंट करता है 190 किलोमीटर पर आवर को, मतलब ये अकेला टायर 500 किलो का लोड कैरी कर सकता है और इसको 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक सेफली चलाया जा सकता है। अब आगे देखें तो यहाँ मैक्सिमम कोल्ड टायर प्रेशर मेंशन है, मतलब इस टायर में मैक्सिमम 51 PS तक हवा भरी जा सकती है। लेकिन ये आपके कार का स्टैंडर्ड एयर प्रेशर नहीं होता है। अपनी कार का स्टैंडर्ड एयर प्रेशर आप अपने कार के डोर जैम या इंस्ट्रक्शन मैनुअल में देख के पता कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टायर का कॉम्पोजिशन मेंशन है, मतलब इस टायर को बनाने में कौन से मटेरियल का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो यहाँ हमें ट्रेड वियर 360 देखने को मिल जाता है। ये टायर की ट्रेड वियर रेटिंग है और ये नंबर जितना ज्यादा होगा टायर के ट्रेड की लाइफ भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे मान लें कि कोई एक टायर है जिसकी ट्रेड वियर रेटिंग 100 है, तो उसके ट्रेड को घिसने में जितना टाइम लगेगा उसका 3.6 गुना टाइम इस टायर के ट्रेड को घिसने में लगेगा। अब इसी के आगे हमें ट्रैक्शन रेटिंग ए देखने को मिल जाती है और ट्रैक्शन रेटिंग से हमें पता चलता है कि गीले सरफेस पे हमारा टायर बिना फिसले कितना जल्दी रुक सकता है। और इसमें 4 ग्रेड्स होते हैं, AA, A, B और C, जहाँ AA का मतलब होता है हाईएस्ट ट्रैक्शन और C का मतलब होता है लोवेस्ट ट्रैक्शन। अब इसके आगे हमें टेम्परेचर रेटिंग B देखने को मिलती है, जो हमें ये बताती है कि हाई स्पीड पे हीट के अगेंस्ट टायर का रेजिस्टेंस कितना है। इसमें भी 3 ग्रेड्स होते हैं, A, B और C, जहाँ A का मतलब होता है हाईएस्ट रेजिस्टेंस और C का मतलब होता है लोवेस्ट रेजिस्टेंस। अब आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ DOT लिखा मिल जाता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये टायर डॉट कंप्लायंट है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन USA ने टायर के रिगार्डिंग जो भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं ये टायर उन सभी को पूरा करता है। और इसी के आगे हमें यहाँ पे प्लांट कोड और कुछ कंपनी स्पेसिफिक कोड भी देखने को मिल जाते हैं, और ये जो 4 पर्टिकुलर नंबर हैं ये टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट को शो करते हैं। इसमें जो पहले 2 नंबर हैं वो वीक को रिप्रेजेंट करते हैं और आखिरी के जो 2 नंबर हैं वो ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इस टायर की बात करें तो ये टायर बना था साल 2015 के 23वें हफ्ते में, मतलब जून के महीने में। तो इस तरह से किसी भी टायर में इन 4 नंबर्स को देख के हम टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट का पता कर सकते हैं। तो दोस्तों बस ये थी कुछ बातें टायर रेटिंग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका वीडियो से जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो उसको नीचे कॉमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। और मैं हाजिर होता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद।